प्यारे बच्चों, आज हम आश्रित अंकन में स्व स ज के वृत्त का प्रयोग करना सीखेंगे। स्व स ज के वृत्त का प्रयोग। सबसे पहली बात ये स्व स ज का वृत्त प्रयोग हम किस तरह के शब्दों में करेंगे। इस वृत्त का प्रयोग हम कोई भी शब्द जब सौ से शुरू हो रहा हो या सौ पे समाप्त हो रहा हो या सौ शब्दों के बीच में आया हो, वहाँ जो है हम इस वृत्त का प्रयोग कर सकते हैं। मात्राएं वगैरह भी जो है वो भी जो है लगाई जा सकती हैं इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका व्यंजनों में प्रयोग हम किस तरह करते हैं। ये जैसे हमने एक कॉलम बना लिया यहाँ, व्यंजन के प्रकार। यहाँ लगाने का क्या नियम है और यहाँ हम दे दे रहे हैं कुछ आपके लिए उदाहरण। व्यंजनों के प्रकार में शुरू करते हैं हम क वर्ग से। क वर्ग का मतलब हो गया ये क, ख, ग और घ। ये चार अक्षरों को मिला के हम कहेंगे ये क वर्ग की रेखाएं हैं। तो क वर्ग में लगाने का क्या नियम है? इस वृत्त को हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम इसका प्रयोग करेंगे। या सरल शब्दों में आप इसको कह सकते हो कि ये व्यंजन के ऊपर लगेगा। कवर की रेखाएं जैसे ये क हो गया, ये ख हो गया, ये थोड़ा मोटा ग हो गया और इस मोटे ग को आप काट देंगे तो ये घ हो जाएगा। देख रहे हैं कि कवर की रेखाएं, ये सब रेखाएं जो है आड़ी रेखाएं कही जाती हैं। आड़ी रेखाओं में ये स का वृत्त व्यंजन के ऊपर या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि जैसे मान लो कोई शब्द अगर स से शुरू हो रहा हो, उसके बाद क आ गया, जैसे शक है या कस है या सग है या गस है या सग है या घस है। क के आरंभ में हो गया, अंत में हो गया, ख के आरंभ में या अंत में हो गया और ग के आरंभ या अंत में जैसे गस हो गया या सग हो गया। अब इसमें आपको स का वृत्त का प्रयोग करना है। तो एक जैसे शक है तो स के लिए हम एक एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसे वृत्त ड्रा करेंगे और फिर उसको क लिखेंगे, ये होगा शक। कस अगर लिखना है तो क लिखिए, पहले क है उसके बाद स है तो क होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ एक वृत्त बना देंगे, ये हो जाएगा वृत्त स हो जाएगा और ये क हो गया आपका। सग है तो स के लिए पहले एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे वृत्त बनाइए और उसके बाद ग लिखिए। गस है तो पहले ग लिख लीजिए और ये स का वृत्त। सग है ये स का वृत्त हो गया और ये घ हो गया। घस है तो घ हो गया, ये स का वृत्त हो गया। ये सब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। गस है तो पहले ग हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एक स का वृत्त हो गया। सग है तो पहले एंटी क्लॉकवाइज एक स का वृत्त बनाएंगे, फिर ग लिखेंगे। ठीक है।
तो कवर्ग में आप समझ गए स्व का वृत्त कैसे लगाएंगे। अब आइए देखते हैं चौवर्ग, टवर्ग या पवर्ग और भी अन्य ऊपर जाने वाले व्यंजन, व्यंजन ही नहीं बल्कि सरल व्यंजन, इस तरह के शब्दों में, व्यंजनों में हम स्व का वृत्त जो है क्लॉकवाइज लगाएंगे। या सरल शब्दों में कहिए तो व्यंजन के दाईं ओर। जैसे अब यहाँ च वर्ग का मतलब हो गया च छ ज झ, ट वर्ग का मतलब हो गया ट ठ ड ढ, प वर्ग में 4 अक्षर हो गए और भी कोई, ये सारे च वर्ग ट वर्ग प वर्ग सब ये ऊपर जाने वाले, नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन हैं। इसके अलावे अन्य कोई व्यंजन, सरल व्यंजन जो ऊपर जाने वाला हो, उसमें भी यही नियम लागू होगा। हम इसको क्लॉकवाइज लगाएंगे यानी दाईं ओर। जैसे चौवर्ग का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे सच लिखना हो या चस लिखना हो। टवर्ग का एक उदाहरण ले लेते हैं, सट लिखना हो या टस लिखना हो। पवर्ग का एक उदाहरण ले लेते हैं, सप लिखना हो या पस लिखना हो। अन्य ऊपर जाने वाले व्यंजन जैसे रस है, रस है, जैसे हस है और भी ऊपर जाने वाला व्यंजन है। तो इसमें आप स्व का वृत्त कैसे लगाएंगे। सच है तो पहले एक, इसमें भी जो है ये थोड़ा यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि ये है एंटी क्लॉकवाइज। आरंभ में जब इसको लगाएंगे आप तो एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे और क्लॉकवाइज लगाएंगे अंत में। अंत में भी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। जैसे सच लिखना हो, एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक वृत्त बनाइए ऐसे और उसके बाद च लिखिए, यह हो गया सच। चस अगर लिखना है तो पहले आप च लिख लीजिए और फिर इधर दाईं ओर जो आपकी रेखा है उसके दाईं ओर होनी चाहिए। सच अगर है तो स्व का एक वृत्त बनाइए और फिर उसको ट लिखिए। टस है तो पहले ट लिख लीजिए, फिर इधर दाईं तरफ स्व का वृत्त बनाइए। सप है स्व का वृत्त बना लीजिए इधर दाईं तरफ और फिर प लिखिए। पस है तो प लिखिए और दाईं तरफ इधर स्व का वृत्त बनाइए। हस आएगा तो नीचे आने वाला जो ह है उसमें जो है ये स्व का वृत्त इधर दाईं तरफ बनेगा। उसके बाद आता है वक्र व्यंजन। वक्र व्यंजनों में आप स्व का वृत्त अंदर की तरफ बनाएंगे। अंदर की तरफ का मतलब कि जो आपके वक्र व्यंजन जो ये वृत्त से आपके बनते हैं, जैसे ये म हो गया आपका, ये त हो गया, ये त हो गया और ये न हो गया। तो जो स्व का वृत्त बनेगा वो इस अंदर बनेगा, ये आरंभ में बनेगा या अंत में बनेगा, तब ये अंदर ही होगा। ठीक है। तो जैसे वक्र रेखाएं हैं, जैसे त है, तस लिखना हो या सत लिखना हो।
वक्र रेखा ल है, जैसे सल लिखना हो या लस लिखना हो। वक्र रेखा जो है स है, स के बाद स। वक्र रेखा नीचे आने वाला र है, ठीक है। तो तस में आप त लिखिए, और जो ये अंदर वाला भाग है यहाँ स का वृत्त लगाइए। सत है तो स का वृत्त बनाइए, और फिर इधर ऐसे त लिखिए। सल है तो ऐसे सल बनेगा। लस है तो पहले हम ल लिख लेंगे, फिर अंदर की तरफ स का वृत्त बनाएंगे। तस में या तो आप इस स के लिए स का वृत्त बनाइए, या इस स के लिए, किसी एक के लिए आप बना सकते हैं। तो इस स के लिए बनाएंगे तो आरंभ में स का वृत्त बनाइए और फिर स लिखिए। इसके लिए अगर स का वृत्त बनाते हैं तो पहले स लिख लीजिए, फिर इस अंत में स का वृत्त बनाइए। रस है तो स का वृत्त, और ये वक्र रेखा नीचे आने वाला रस सर हो गया। और रस अगर लिखना है तो र लिख लीजिए, और ये स का वृत्त बनाइए। उसके बाद बचते हैं आपके या है, र है, ल हो गया आपका, व है, ह है। इन व्यंजनों में जैसे य के आरंभ में अगर आपको बनाना हो, जैसे स लिखना हो या यस लिखना हो, तो य का जो आप य बनाते हो ऐसे, तो ये जो घुमावदार आंकड़ा बना हुआ है इसके अंदर ही आपको स का वृत्त बनाना है। तो आपने एक ऐसे स का वृत्त बनाया और फिर आपने ऐसे य लिखा, ये स हो गया। यस य के अंत में जब लगाना होगा तो उसको आप बाईं तरफ इधर लगाएंगे। रस में स का वृत्त बाईं तरफ होगा, जैसे ये सर हो गया। और रस अगर लिखना है तो र लिखिए और इधर बाईं तरफ स का वृत्त बनाइए। व में वो आप ऐसे लिखते हो, ये आंकड़े के अंदर ही स का वृत्त बनेगा, जैसे ये स का वृत्त हो गया और ये व हो गया 100। और वस अगर लिखना है तो व लिखिए और इधर बाईं तरफ स का वृत्त बनाइए। ह में आप कैसे लगाएंगे? ह के आरंभ में जब आप ह लिखते हो ऐसे, ह के आरंभ में जब आप ह के आरंभ में जब आप स लिखोगे तो ये ह आप ऐसे लिखते हो, ये ह का वृत्त जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऐसे, ये ह हुआ और ये हो गया स, ठीक है। तो ये स हो गया। और अगर हस लिखना है तो ह का वृत्त नीचे वाला छोटा रहेगा, क्योंकि ये केवल ह है, और इधर स का वृत्त लगेगा। नीचे आने वाले ह में ऊपर का वृत्त बड़ा हो जाएगा जब आरंभ में लगेगा, ये स हो गया। और हस अगर लिखना है तो ह का छोटा सा एक वृत्त बना के ह लिखेंगे और फिर इधर दाईं तरफ स का वृत्त लगाएंगे, ठीक है। अब आती है बात कि 100 वृत्त की मात्राओं को आप कैसे लगाएंगे। तो 100 वृत्त की जो मात्राएं होती हैं वह 100 वृत्त के बाद जो व्यंजन आपको मिले उसके पहले जिस स्थान की मात्रा होगी उस स्थान पे हम रखेंगे उसको। जैसे मान लो आपको लिखना हो निशान, यहाँ 9 है, 9 के बाद 100 का वृत्त लगेगा और फिर 9 लिखेंगे हम। ये 9 हो गया, ये 100 का वृत्त अंदर की तरफ वक्र रेखा है तो अंदर की तरफ लगेगा और फिर 9 हमने लिख दिया। 9 में ई की मात्रा जहाँ लगनी चाहिए वहीं लगेगी। इस 100 के लिए आपने कोई व्यंजन नहीं लिखा है, इसके लिए आपने वृत्त प्रयोग किया है। तो इसमें जो मात्रा होगी वह 9 के पहले रखी जाएगी। जैसे आ की मात्रा है तो इस 9 के पहले स्थान पे यहाँ रखेंगे, ठीक है। 9 के बाद अगर कोई मान लीजिए निशानी अगर लिखना है तो 9 के बाद जो मात्रा है वो 9 के बाद यहाँ रहेगी। ये ऊपर वाला पहले का भाग है और नीचे वाला बाद का भाग है। तो ये मात्रा 9 में ई की है और ये मात्रा 100 में आ की है। ये हो गया आपका निशानी, ठीक है।
दूसरी चीज, किसी स्व के वृत्त का प्रयोग आप कहाँ नहीं करेंगे। अगर कोई शब्द स्व से शुरू ना हो रहा हो, जैसे मान लो आसमान तुमको लिखना हो, ये शब्द इसमें स्व का वृत्त लग ही नहीं सकता। क्यों कि स्व जो है, ये शब्द जो है किसी स्व से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये तो आ से शुरू हो रहा है। समान केवल लिखना हो तब तो आप लिख सकते हो, समान लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्व का वृत्त बनाइए, म लिखिए और न लिखिए, म में आ की मात्रा लगा लीजिए। स्व में कोई आ की मात्रा है तो उसको आप म के पहले रखिए। लेकिन आसमान अगर लिखना होगा तो जब भी आ की मात्रा आप यहाँ लगाएंगे म के पहले, ये मात्रा स्व की हो जाएगी, न कि आ की होगी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में आप स्व का वृत्त नहीं करेंगे, वृत्त का प्रयोग नहीं करेंगे जो स्व से शुरू न हो रहा हो। दूसरी चीज कि अगर शब्द के अंत में स्व आया हो और उसके बाद कोई मात्रा आ गई हो, जैसे जैसे मान लो पासा अगर लिखना हो, इसमें भी स्व का वृत्त नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में स्व आया है, इसके बाद आ की मात्रा है। तो आप प लिखिए और स्व का वृत्त लगाइए, स्व में आ की मात्रा हो गई। स्व में आ की मात्रा तभी लग सकती है जब इस स्व के बाद भी कोई वृत्त हो, व्यंजन हो, तब उस व्यंजन के पहले आ की मात्रा रहेगी। अगर इस स्व के बाद कोई व्यंजन नहीं है और मात्रा है तो हम वृत्त का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे, प लिखिए पूरा, स्व लिखिए पूरा, प में आ की मात्रा लगाइए, स्व में आ की मात्रा लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे क्या है, इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको बतानी है। ठीक है, 1 मिनट हो गए।